आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, प्लीज प्लीज करना पड़ रहा है, मजबूरी में सिर झुकाना पड़ रहा है। सिर्फ ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से मजबूर हो चुके हैं जिस तरीके से विश्व गुरु भी उनको मजबूर नहीं कर पाए थे। आज की ये पूरी कहानी डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी, डोनाल्ड ट्रंप का गिड़गिड़ाना, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी कहानी बताएंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट को जरा गौर से देखिए, सुनिए। अंग्रेजी में लिखा है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का ट्वीट है। क्या लिखते हैं? द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये ट्वीट किया है अमेरिका के प्रधानमंत्री ने, उस अमेरिका के प्रधानमंत्री ने जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना परम मित्र बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट किया है और इनके शब्दों पर जरा गौर करिए। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी में बता रही हूं। द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, यानी कि अब सीज फायर लागू हो चुका है, इसे वायलेट मत करिए, यानी कि इसका उल्लंघन मत करिए। और इसके आगे एक शब्द का इस्तेमाल किया है, लिखा है प्लीज, यानी कि विनती कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ईरान से कि भाई आप इसका वायलेशन ना करिए। दोस्तों, इससे पहले ठीक इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भी तमाम तरीके के दावे करते रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो चुका है, उसके बाद अचानक हमारे जो युद्ध चल रहा था, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें फुल स्टॉप लग गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि सीजफायर हो चुका है और फिर हमारा युद्ध रुक जाता है। ना तो कोई ऑफिशियल हमारा अनाउंसमेंट करता है, ना हमारे प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं सीज फायर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने से सीज फायर खत्म हो जाता है। आज वही हालत जब ईरान और इजराइल के बीच हुई, आज वही जंग, उसी तरीके की जंग जब ईरान और इजराइल के बीच हो रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप को मजबूरी में प्लीज कहना पड़ रहा है। आखिर ये प्लीज डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के सामने, हमारे प्रधानमंत्री के सामने क्यों नहीं कह पाए थे? विश्व गुरु हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह खामनेई के सामने आखिर कैसे झुक गए? क्या आयतुल्लाह खामनेई अब विश्व गुरु बन चुके हैं? दोस्तों, आपको बता दूं कि सीज फायर की ये जो बात है, बीते कई दिनों से लगातार निकल करके सामने आ रही है। आयतुल्लाह खामनेई बार बार, जब डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम सीज फायर करवाना चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं, हम दोनों देशों के बीच युद्ध को खत्म करवाना चाहते हैं, ईरान और इजराइल दोनों मेरे साथ सामने आकर के युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, उस दौरान दोस्तों जब बात ईरान की आती है, जब बात ईरान से पूछी जाती है कि क्या ईरान सीज फायर के लिए राजी है, क्या ईरान सीज फायर करेगा, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बात सीधे सीधे झुटला दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की तमाम दावे सीधे सीधे उस वक्त झुटला दिए जाते हैं जब ईरान के सीनियर लीडर ये कह देते हैं कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, ये जंग हम लड़कर रहेंगे। सीजफायर का ऐलान तक हो जाता है, इजराइल झुक भी जाता है, लेकिन इसके बाद ईरान जो है वो लगातार मिसाइलों पर मिसाइलें दागता रहता है। ईरान अभी भी मिसाइलें दाग रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो प्लीज प्लीज कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट में अपने आप को स्थापित कर सके एक सबसे बड़े लीडर के तौर पर, अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लीडर, एक अपने आप को दुनिया का सबसे पीसफुल लीडर बता सके। नोबेल पीस प्राइज पाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की ये जो पूरी मंशा है, ये जो पूरी कहीं ना कहीं अपने आप को सबसे बड़ा लीडर बनाने की जो उनकी इच्छा है, उसको ईरान के सबसे सीनियर लीडर ने पूरा धराशाही करके रख दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप कब तक प्लीज प्लीज करते रहेंगे और ईरान ये जंग रोकेगा या नहीं, क्या सीजफायर करेगा या फिर अपनी कोई शर्तें रखेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।